नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स तथा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर शनिवार को वाराणसी के भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर हुई महाविशाल बिजली महापंचायत में प्रस्ताव पारित कर वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त किया जाए। वाराणसी की बिजली महापंचायत में हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी और आम जनमानस की भारी भीड़ उमड़ी। संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक इंजीनियर शैलेंद्र दुबे ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने निगम के प्रांगण में बिजली महापंचायत रोकने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का मुख्य द्वार बंद करवा दिया और प्रबंध निदेशक ने इस प्रकार अनावश्यक रूप से औद्योगिक अशांति पैदा करने की कोशिश की। संघर्ष समिति ने पूरे संयम और अनुशासन से काम लिया और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य द्वार पर 3 घंटे तक शांतिपूर्वक बिजली महापंचायत किया। बिजली महापंचायत में पारित मुख्य प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली का निजीकरण न हो, किसानों और गरीब बिजली उपभोक्ताओं के हक में है और न ही बिजली कर्मचारियों के हित में है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली के निजीकरण से बिजली की दरों में कम से कम 3 गुना की वृद्धि होगी। मुंबई में निजी क्षेत्र के चलते घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 17 से 18 रुपये प्रति यूनिट तक हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की अधिकतम दरें भी 6.5 रुपये प्रति यूनिट। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में कोलकाता में 12 रुपये प्रति यूनिट और दिल्ली में 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दरें हैं। उत्तर प्रदेश में ही ग्रेटर नोएडा और आगरा में निजी कंपनी है जो गरीबों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली नहीं दे रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि आगरा और कानपुर को निजी क्षेत्र में देने का एक साथ निर्णय लिया गया है। आगरा टोरेंट कंपनी को दे दिया गया, किंतु बिजली कर्मचारियों के विरोध के कारण कैस्को सरकारी क्षेत्र में ही बना रहा। आज 15 साल के बाद आगरा में AD&C हानियाँ 9.86% है, जबकि कैस्को में AT&C हानियाँ 8.6% है। वाराणसी की बिजली महापंचायत में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स की ओर से सुभाष लांबा मुख्य रूप से सम्मिलित हुए और संबोधित किया। ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष जयप्रकाश और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अजय कुमार तथा शिक्षक नेता रीना त्रिपाठी ने भी सभा को संबोधित किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से केंद्रीय पदाधिकारियों शैलेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंह गुर्जर, RB सिंह, महेंद्र राय, PK दीक्षित, माया शंकर तिवारी, चंद्रभूषण उपाध्याय, रमाशंकर पाल ने संबोधित किया। 70 रुपये पर यूनिट की बिजली दे रहा है वहाँ पे, हमारा अधिकतम टैरिफ है 6.5 रुपया है, तो मान के चलिए 3 गुना बिजली महंगी हो जाएगी। स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, घर घर में हमने अभी तक बिजली दी है, मुफ्त बिजली दे रहे हैं। LPL जो BPL है, गरीब है, उनको बहुत सस्ती बिजली मिल रही है। जब प्राइवेट आएगा तो जो गरीब लोग हैं जो 5 किलो अनाज पे जिंदा रह रहे हैं वो फिर दोबारा से अंधेरे में आ जाएंगे, क्योंकि 70 रुपया पर यूनिट की बिजली देने की हिम्मत पूर्वांचल की जनता की नहीं है। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी, ऊर्जा मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा गरीबी है। पूर्वांचल की जनता को उनकी गरीबी का आभार समझिए, बाहर समझिए। ये जनता 70 रुपया पर यूनिट की बिजली नहीं खरीद सकती, फिर दोबारा लाइन टर्न युग में पूर्वांचल आ जाएगा। क्या मांग करते हैं? मांग नहीं करते कि हम लोग लगातार सुधार का काम कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में जो 47% 2017 में AT&C लॉस थे वो घटकर मात्र 17% बचे हैं, और जब 41,000 करोड़ रुपए लगा दिया गया है आपके द्वारा सिस्टम में, तो 1 साल के अंदर चोरियां घटकर 15% से कम हो जाएंगी। और मुझे पूरा भरोसा है जो सब्सिडी आप दे रहे हैं वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये पूरा विभाग आत्मनिर्भर हो जाएगा। और हम लोग जो अभी डिस्काउंट निगेटिव में चल रहा है उसको पॉजिटिव में लाकर दिखाएंगे। आप बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त करिए।